वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज कक्षा 12वीं के भाग 2 का अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से हम जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं यानी स्टेजेस का वर्णन करेंगे। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या के दोनों, चाहे वो दशकीय वृद्धि हो या वार्षिक वृद्धि दर रही हो, दोनों ही बहुत ही ऊंचे रहे हैं और समय के साथ साथ ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि यानी 10 सालों में होने वाली वृद्धि 17.64 है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 2.4% है। अगर वर्तमान दर से ही हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 36 सालों में यह जनसंख्या दुगनी हो जाएगी और इस गति से वह चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाएगी, यानी भारत जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत की जनसंख्या की वृद्धि प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर के कारण हुई है और ये वृद्धि ही इसको विभिन्न प्रावस्थाओं को दर्शाती है, यानी भारत की विभिन्न स्टेजेस को दर्शाती है। भारत के जनांकीय इतिहास यानी जनसंख्या के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 4 स्पष्ट स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। प्रथम अवस्था की अगर हम बात करें तो 1901 से लेकर 1921 की अवधि यानी समय को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की पहली अवस्था माना गया है, जहां पर जनसंख्या रुकी हुई थी या कह लीजिए स्थिर अवस्था में थी। इसका प्रमुख कारण वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर का अत्यंत कम होना है। 1911 से 1921 के दौरान केवल मात्र 0.31% जनसंख्या ही कम हो गई। कारण, उस समय के प्रमुख कारण क्या थे? उस समय जो जनसंख्या में गिरावट आई, इस दौरान जनसंख्या घटने का प्रमुख कारण उस समय पर फैली महामारियां और बीमारियां थी। सन 1914 से 18 के बीच में होने वाला विश्व युद्ध था। सन 1918 में अकेले इन्फ्लुएंजा से ही देश में 1.25 करोड़ लोग मारे गए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उस समय पर बहुत ही निम्न स्तर की थी, जिससे महामारियों में बहुत बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई। लगातार हो रही फसल की खराबी से भी अनेक लोग भूखमरी का शिकार हो गए। भोजन और अन्य आधारभूत जरूरतों का वितरण प्रणाली अदक्ष थी, यानी उस समय पर भूखमरी से जो लोग मरे थे उन तक भोजन और अन्य जो जरूरत की चीज़ें थी वो भी सरकार के पास इतने सक्षम नहीं थी कि वो लोगों को भूखमरी से बचा सके। इन सभी कारणों के साथ अधिकतर लोगों की निरक्षरता भी मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो 1921 से 51 के बीच की स्टेज को हम सेकेंड यानी बी अवस्था मानते। 1921 से 51 के बीच की वृद्धि भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हो गई थी, क्योंकि 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार हुए। इस अवधि में चिकित्सा विज्ञान की हुई उन्नति के परिणाम स्वरूप जो बड़ी बड़ी महामारियां फैलती थी, चाहे वो चेचक था, हैजा था, प्लेग था, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियों पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई, जिससे मृत्यु दर में उल्लेखनीय यानी बहुत ही तेजी से कमी आई। परिवहन के साधनों के विकास से भी जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता था वहां पर समय पर ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई। तीसरा बिंदु है कृषि अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर सुधार किए। भारत की जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति थी उसमें कृषि पर मुख्य ध्यान दिया गया, जिससे भी कृषि सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर को घटाने में हमें आसानी हुई, जो लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। नंबर 4 है जनसंख्या की वृद्धि दर सन 1941 में 1.42 से घटकर 1951 में 1.33 रह गई। उसका प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन था, जिसमें अकाल मृत्यु यानी मारकाट जो हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई। तीसरी स्टेज यानी सी अवस्था की अगर हम बात करें
तो 1951 से 81 के दशकों के बीच में यानी इन बीते 30 सालों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी इस समय पे जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2 रही, जो कि काफ़ी ऊंची थी, और इस बीच में ही जनसंख्या दुगनी हो गई। इस समय पे जनसंख्या के बढ़ने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह अवधि थी जिसमें सरकार द्वारा 5 ईयर प्लान यानी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से भारत का विकास किया गया। कृषि और उद्योग खंडों को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिससे लोगों के रोजगार और विकास में वृद्धि हुई, चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, और इसके अलावा अन्य बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं जिससे जनसंख्या ने एक गति पकड़ी। 60 के दशक में देश में आई हरित क्रांति के कारण भी खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत ही तेजी से बढ़ा। भारत आत्मनिर्भर बन गया। देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। सुनिश्चित भोजन व्यवस्था ने भी जीवन की बेहतर दशाओं को प्रस्तुत किया, जिससे जनसंख्या में बेतहाशा यानी बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई। इस दौरान तिब्बतियों, नेपालियों, बांग्लादेशियों और पाकिस्तान से आने वाले लोगों की बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण भी भारत में जनसंख्या में काफी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। प्रावस्था डी यानी 4 स्टेज में 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे इसको नीचे लाया जा रहा है। मंद गति से ये बढ़ने लगी, यानी जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, परंतु उतनी तेजी की गति से नहीं जो 1951 से 81 के बीच में बढ़ी। इसका अर्थ क्या होता है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है कि जनसंख्या का इतना तेजी से बढ़ना हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है, और उस समय पे जनसंख्या की मंद गति होने का प्रमुख कारण है नंबर 1, जनसंख्या की ऐसी वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, यानी लोगों की छोटी आयु में विवाह न करके बड़ी आयु में करने लगे। जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी तथा स्त्री शिक्षा में सुधार, क्योंकि स्त्री को केवल बच्चे पैदा करने के लिए माना जाता था, परंतु स्त्रियों की शिक्षा पर जब ध्यान दिया गया तो उनमें प्रजनन दर में भी काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा जनसंख्या की ऐसी वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति, यानी लोगों में जन्म दर की गिरावट आई है कि कम बच्चे पैदा करें। अधोमुखी का मतलब होता है गिरावट आना। प्रवृत्ति को भी ये माना गया है कि इस समय भारत की जो स्टेज है, धीरे धीरे जन्म दर को भी नीचे लाया जा रहा है, जिससे जनसंख्या में ये कह लीजिए एक जो विस्फोटक को हमने कुछ हद तक नियंत्रण किया है, परंतु अभी इसमें और भी संभावनाएं हैं, ताकि आने वाले समय में जिस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए संभावित खतरा हो सकती है। तो संसाधनों की उसको देखते हुए अभी हमें जनसंख्या पे और भी नियंत्रण करना होगा। धन्यवाद।